काल रूपी व्याल के भय से मुक्त कराने वाले श्री शिव महापुराण का वाचन पूर्व काल में यानी पहले सबसे भगवान शंकर ने ही किया, मुनियों से किया। भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने कलयुग में कलुषित प्राणियों के कल्याण करने के लिए शिव महापुराण को जरा संक्षिप्त कर दिया। और एक बात बताओ, जब कई जन्मों के पूर्ण उदय होते हैं तब श्री शिव महापुराण सुनने का लाभ प्राप्त होता है। एक जन्म नहीं कि इसी जन्म में अगर हम जाकर के आपके क्षेत्र में वो भगवान महादेव की कथा है नहीं, वो उगना वाली, आज भैया हमें सुना रहे थे रास्ते, तो एक जन्म का पुण्य नहीं है, कई जन्म का पुण्य है। जन्म जन्मांतर है, कल्प कल्पांतर है, युग योगांतर के पुण्य जब उदय होते हैं तब जाकर शिव महापुराण की कथा सुनने का अवसर मिलता है मेरे भाई। और ये शिव महापुराण कोई साधारण किताब नहीं है, इसे किताब मत समझना है। ये साक्षात भगवान शंकर ही विराजमान है। राजसूय यज्ञ और सैकड़ों अग्निहोष्ट यज्ञ भी श्री शिव महापुराण की बराबरी नहीं कर सकते। एक राजसूय यज्ञ आप करिए तकरीबन 10 करोड़ रुपए खर्चा होगा, और वो भी बराबरी नहीं कर सकता है महाराज शिव महापुराण। जिस शिव महापुराण में आप लोग विराजमान, एक बात और निवेदन करूं, आप ये समझ लेना कि गंगा जी आपको नहलाने के लिए आपके घर तक आ गई, ये आप लोगों की तपस्या। एक गंगा वहां भी है हरिद्वार में, प्रयाग में, लेकिन अगर हरिद्वार जाना पड़े तो क्या होगा, टिकट कराना पड़ेगा, हाँ या ना, पैसा खर्चा होगा नहीं होगा। फिर वहां पहुंचोगे, धक्के खाने के बाद 2 दिन भूखे रहने के बाद फिर कोई होटल लेना पड़ेगा। और महाराज हरिद्वार की धारा इतनी तेज है, राम राम राम। हरिद्वार गए कि नहीं, ऋषिकेश गए कि नहीं? अब की बारी तो हमारी कथा ही नहीं हो रही थी गंगा जी के ठीक तट पर, तो वहां की धारा इतनी तेज है महाराज कि अगर आपका पैर जरा सा फिसल गया नहाते नहाते, जरा सा चूक गया, फिर आप गंगा सागर में मिलोगे, है नहीं? तो अगर वहां नहाने जाओगे, पैसा खर्चा करोगे और नहाते नहाते अगर पैर फिसल गया तो क्या होगा, डूब जाओगे। और अगर डूब जाओगे तो क्या होगा, मर जाओगे। अरे डूबोगे तो मर नहीं जाओगे, जोर से बोलो हाँ या ना। तो अगर वहां की गंगा में डूबोगे तो मर जाओगे, लेकिन जो आपके गांव में आकर के गंगा जी आपको नहला रही हैं, अगर इस गंगा में डूबोगे तो मरोगे नहीं, वहां गंगा में डूबोगे तो मर जाओगे। और जो यहाँ शिव पुराण के रूप में गंगा जी आकर के आपको सुना रही हैं, अगर यहाँ डूबोगे तो मरोगे नहीं, तर जाओगे मेरे भाई। तो कितनी सुगमता, कितनी सुलभता से आपको श्री शिव महापुराण की कथा प्राप्त। और ये मैं नहीं कह रहा, शिव पुराण में लिखा हुआ है, ये श्रवन्ति मुनयः सेवम् पुराणं शास्त्रमुत्तमम् ते मनुष्या न मन्तव्या रुद्र एवो न संशया। और जो प्यार से श्री शिव महापुराण की कथा को सुनते हैं,
उन्हें साक्षात रुद्र के रूप में ही समझना चाहिए मेरे भाई बहन। साधारण इंसान नहीं, फिर वो रुद्र रूप में ही आ जाते हैं। इतनी अद्भुत कल्याणकारी है ये श्री शिव महापुराण।